20। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है? 6 क्वेश्चन में डाउट है। 6 क्वेश्चन ये है। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं हो रहा। तो इसमें एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा गुडविल का, पहले बताओ। गुडविल किस मेथड से बोला है इसके अंदर? नॉर्मल प्रॉफिट वाला। इसके अंदर गुडविल किस मेथड से बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या होती है? गुडविल इज इक्वल टू, बताओ फटाफट, गुडविल क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या होती है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट। हाँ सॉरी, सुपर प्रॉफिट। आगे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। हाँ, इसमें कितना है? छोटा सा। सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। ये लिखा है ऊपर, गुडविल सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100 लिखा है ना ये ऊपर, कैपिटलाइजेशन, यही तो है फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, गुडविल आ जाएगी। दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, लिखा है इसके अंदर, शीट के अंदर ऊपर। समझ में आया नहीं आया दीप्ति भाई? आ गया सर। अब इसके अंदर हमको पहले तो देखना है कि हम पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लें, फिर नॉर्मल रेट निकाल लें। सुपर प्रॉफिट, अच्छा सुपर प्रॉफिट अब कैसे आता है ये बताओ। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? सॉरी एक सेकंड। हाँ, यू आर राइट श्योर। सर आपने ये 20th शीट भेज दी है क्या? हाँ, ग्रुप में शेयर की है कल 20 शीट। बस इसके बाद एक Okay, शीट है 21, फिर पूरा गुडविल खत्म हो जाएगा। ओके सर। इतना टाइम लग रहा है, सुपर प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रही हो दीप्ति, फिर तुम बताओगे आ ही नहीं रहा क्वेश्चन। सर मैं देख रही हूँ वो मेरा कहाँ गलत है। अरे कहाँ गलत नहीं, तुमको फार्मूला पूछ रहा हूँ, कहाँ गलत? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे फार्मूला। तुम एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो पता ये है। बोलो ना सीधा सीधा फट, बस मैं तुमसे फार्मूला पूछा, मैंने तुम गलत कहाँ पूछा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा ये बताओ। देखते जाओ क्वेश्चन में, जो हो गया सो हो गया है, बताओ मेरे फटाफट, सब बैठे हैं, मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है फर्म का यहाँ पे? Uh, 60,000 है। 60,000 फर्म है। इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है 60,000 के अंदर? कंपनसेशन प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा, कंपनसेशन है माइनस होगा क्योंकि कंपनी को मिला है मतलब प्रॉफिट में जुड़ गया होगा। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारा जो है एक्चुअल प्रॉफिट जो आ जाएगा 50,400 आ जाएगा। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट? नहीं आया दीप्ति बताओ। आ गया सर। एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए आप। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख। हाँ, रेट क्या है इसके अंदर? रेट है ये 10% प्लस 12%, रेट में दोनों इंक्लूड करेंगे। ये बोल रहा है कि अगर हम पैसे को सिर्फ बैंक में जमा करते हैं तो 10% तो वहां मिल जाएगा, और अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई रिस्क होती है तो उसका 2% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो टोटल कैपिटल पे कितना मिलना चाहिए? 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12% अपॉन 100। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेट होता है उसके अंदर 12 अपॉन 100 होता है। तो 12 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 36,000। 1000 सॉरी, 36,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 50,400 माइनस 36,000।
दैट इज 14,400। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट है। उसमें क्वेश्चन में 5 years भी मेंशन किया है। इस 5 years मनी कुड अरे बी उसमें इन्वेस्ट। करना क्या, अपने को रेट और इंटरेस्ट देखो ना, 10%। 5 साल के लिए 10 साल के, अपने को करना कुछ नहीं है उसका। अपने को तो नॉर्मल रेट 5-10% दिया इंटरेस्ट और 2% दिया रिटर्न रिस्क का, तो टोटल रिटर्न हो गया 12%। अब उसका 5 years का क्या काम है, कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स का कोई काम ही नहीं है। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट अपॉन, इसको 12 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 14,400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ऐसे करो इसको। 1,20,000। बस ये आ गई गुडविल आपकी, ये है आपकी गुडविल इस मेथड से। ठीक है सर। दिस इज हाउ द 6 क्वेश्चंस टू बी डन। और बताओ इस शीट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है 20th शीट के अंदर? Anybody else has any doubt in sheet number 20? तो बस अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मैंने शीट नंबर 20 में किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लीजिए मेरे से। इसके बाद में जो दूसरी शीट है दैट इज शीट नंबर 21। इसके अंदर भी मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो मैं आपको भेज दूंगा शीट। ये शीट नंबर 21, इसके अंदर कैपिटलाइजेशन के भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी मैं भेज दूंगा। इसके बाद आपका गुडविल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई हैव सेंड यू ऑलरेडी टिल शीट नंबर 20, तो आई विल सेंड यू दिस शीट नंबर 21 एज वेल। हाँ हिमांशु, तुमसे शीट नंबर 18 नहीं हो रही है? यस सर। क्या है शीट नंबर 18 के अंदर? कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं निकल पा रहा। ओके, अब आ जाइए जरा क्लास के अंदर सामने। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा। एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं सबके सब। अब सब लोग बाकी चैट में डालना। तुम क्या नाम है सार्थक, तुम भी आओ जरा क्लास के अंदर सामने फटाफट। सर वो आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। तो तुम जरा क्लास में एक्टिव रहना, फटाफट मुझे जवाब देते जाना, बोलते जाना, वो बस चैट में डालते जाना। यस सर, यस सर। एकता, ध्रुवी, आप लोग भी आइए जरा सामने क्लास के अंदर। शुभी, आई थिंक यू कैन ज्वाइन टुडे एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? सर आज नहीं कर पाऊंगी, गेस्ट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ए। एकता, तुम भी बताओगे, सब फटाफट सॉल्व करेंगे, इसमें कोई बहुत भारी है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और तुम लोग जो बाकी जो यहाँ पे इस वीडियो पे है वो मुझे वर्बली बोलेंगे, बाकी लोग चैट में डालें। सर मुझसे एफ तक हो गया था। मैं ए पे आ रहा हूँ, ए से चल रहा हूँ। एकता, तुमको यही रहना, कूदना फांदना नहीं है। सब घर वाले बोल दो थोड़ा पढ़ने दिया करें थोड़ी देर, 1 घंटे की क्लास के अंदर बस, है ना, कूदना फांदना कम कर। फर्स्ट क्लास के अंदर देखो, फर्स्ट केस के अंदर क्या हो रहा है, टोटल एसेट से 12 लाख की 8 लाख की बाहर वालों को पैसा देना है, तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा केस ए के अंदर? एकता, कितना पैसा मिलेगा पार्टनर्स को? कितनी देर लगेगी, तब तो शाम हो जाएगी यार। हाँ एकता बताओ फटाफट, कितना पैसा मिलेगा पार्टनर्स को? 12 लाख के टोटल एसेट से 8 लाख, हाँ 4 लाख, बस इतना बोल दो ना फटाक से। बी पार्ट ये क्लियर हो गया, ये ध्रुवी तुमको भी आ गया, 4 लाख रुपया मिलेगा उसके अंदर। बी पार्ट में अंदर आता है, बी पार्ट के अंदर 10,50,000 के एसेट्स है, 2,50,000 लाइबिलिटीज है बाहर वाले की, 1,000 का रिजर्व है। तो अगर ये फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद होती है आज की डेट में, तो पार्टनर्स कितना पैसा लेकर जाएंगे बताइए मेरे को? पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा? $8 लाख।
ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ एकता तुम बताओ कितना पैसा मिलेगा पार्टनर्स? फर्म बंद होती तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा? 7 लाख। कैसे आया 7 लाख? ये इसमें लिखा है, जो कुछ लिखा है उसको देखने जो, तो यहाँ देख के बताओ मेरे को फटाफट। टोटल एसेट्स 10,50,000 की, लाइबिलिटीज 2.5 लाख की, 1 लाख का रिजर्व है। 7 लाख कैसे आए मुझे बताओ, कैलकुलेशन तो बताओ मेरे को, और फिर 8 लाख का कैलकुलेशन। हाँ ध्रुवी 8 लाख कैसे आया? Sir, 10,50,000 minus 2,50,000. 10,50,000 के एसेट्स है, बाहर वालों को सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने हैं। 10,50,000 में 2,50,000 हम दे देंगे, तो पूरे पूरे 8 लाख जो बचेंगे वो पार्टनर्स के। ये रिजर्व पैसा भी पार्टनर्स को जाएगा। तो बी केस के अंदर 8 लाख रुपए जो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। बी केस तो रिजर्व का क्या होगा? रिजर्व भी पार्टनर जाएंगे। रिजर्व का पैसा किसी को देने की जरूरत थोड़ी पड़ती, लाइबिलिटी थोड़ी होती है रिजर्व। यस सर। रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होती है। फर्म के पास 10,50,000 के एसेट्स हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी सिर्फ 2,50,000 है, 10,50,000 में आप 2,50,000 दे देंगे आप, तो 8 लाख बच जाएंगे। 8 लाख पूरे पूरे पार्टनर्स के हो गए। रिजर्व कुछ रिजर्व का पैसा भी पार्टनर्स को चला जाएगा। हाँ अब सी केस के अंदर, सी केस का आंसर क्या होगा? Sir, 13,40,000. शौर्य 20,20,000 कैसे आए बताओ मेरे को। 12,20,000 कैसे आया? हाँ शौर्य, शौर्य तेरे को आवाज नहीं आ रही ना मेरी? हाँ ध्रुवी बताइए सी केस में क्या होगा? 15,60,000 minus 2,20,000. ये इन्वेस्टमेंट्स का कुछ करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट कोई नुकसान लॉस वाली बात थोड़ी है। हमारे पास टोटल एसेट्स है 15,60,000। इसके अंदर हम बाहर वालों को सिर्फ 2,20,000 हम पे कर देंगे, तो जो पूरा पूरा 13,40,000 है पार्टनर्स को जाएगा। इसके अलावा किसी और को पैसा देना ही नहीं है। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो या कुछ भी हो, लायबिलिटी थोड़ी होती है इन्वेस्टमेंट्स, किसी को देना थोड़ी है। No, you are not audible, sure, you are not audible. तो 13,40,000 जो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, पार्टनर्स का ये पैसा हो जाएगा। डी केस, हाँ अब ये बताइए डी केस में गुडविल क्या होगी? डी केस के अंदर गुडविल क्या होगी? So 15,35,000. Answer D का. डी केस में हमारे पास 18,90,000 के एसेट्स है, लेकिन इसके अंदर हम फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऊपर लिखा है फॉर्मूला, तो गुडविल हटा दो इसमें से 1 लाख, ये तो हटा दो। तो आप कितनी एसेट्स का पैसा मिलेगा फर्म को? 17,90,000। इसके अंदर 3,55,000 तो बाहर वाले लोग ले जाएंगे, तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिल जाएगा? दिस इज गॉन 5 3 14,35,000। तो दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस डी। डी केस के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो 14,35,000 आएगी।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो तो पूछते चलिए मेरे से। 14,35,000 साल था। हमने ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि गुडविल इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है एसेट्स के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एसेट्स माइनस, रियल एसेट्स क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इन तीनों को माइनस करके जो एसेट आएगी अपने को वो एसेट लेनी है। वी नीड नॉट टू टेक दी टोटल एसेट्स नहीं लेनी। इनको हम माइनस कर देंगे, गुडविल को माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे, वो रियल है, उसमें से लायबिलिटीज घटाओगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया हुआ है गुडविल दिया हुआ है और इन्वेस्ट तो माइनस हो जाएगा उससे। अब इसमें किसी को कोई चीज पहले पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से, फिर मैं सर आगे। am I audible? नाउ यू आर ऑडिबल। सर वो आपने जो सॉल्यूशन वाली शीट भेजी थी उसमें इन्वेस्टमेंट भी माइनस करा था। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस whereas नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर मेड टू मेक एक्स्ट्रा गेन्स आउटसाइड unless stated in the questions investments are considered as non trade investments। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स को आपको नॉन ट्रेड मानना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड मानना है, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी हम माइनस कर देंगे। ठीक कह रहे हो, या राइट। तो सी केस में भी इन्वेस्टमेंट माइनस होगा और डी केस में भी इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड मानना है जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया। तो यहाँ तो कुछ और नहीं दिया, नॉन ट्रेड हो जाएगा। तो ये 18,90,000 माइनस 1,80,000 इन्वेस्टमेंट्स माइनस गुडविल 1 लाख, तो ये 16,10,000 हो जाएगा हमारी एसेट्स। ये रियल एसेट्स, इसमें से 3,55,000 हम बाहर वालों को दे देंगे। ये कितना? 12,55,000। यस सर। तो 12,55,000 जो है वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माना है। नॉन ट्रेड माने वो पैसा जो बिजनेस के बाहर लगा हुआ है। बिजनेस के बाहर लगा हुआ है। सार्थक, यहाँ तक समझ में आया? तुमको नहीं आया? यस सर। वो बस उसमें कुछ कुछ चीजों में कंफ्यूजन है कि ये चीजें अपन। हाँ, वो तो अपन assets में अभी तक जो डिस्कस किया वो चारों केस ABCD समझ में आ गया ना। यस सर। बस ये इस बात। अब ई केस की बात करो। ई केस के अंदर ये बताओ पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा पार्टनर्स को, दोनों को मिलाकर कंबाइंड। शौर्य, कितना मिल जाएगा पार्टनर्स को इसके अंदर? सर 9,50,000। हमारे पास 10 लाख के एसेट्स हैं। 10 लाख के एसेट्स में आउटसाइड लायबिलिटी घटा दो बस, और तो कुछ देना ही नहीं किसी को। तो ई केस के अंदर 9,50,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। हाँ, ये हिमांशु, एफ केस में बताओ क्या होगा? सर 8 लाख। 1 लाख? 8 lakhs। अच्छा, कैसे 8 lakhs? सर क्या बोलते हैं, हाँ उसमें क्या फॉर्म, सर पार्टनर्स। कैसे आ गया 8 lakhs? सॉल्यूशन शीट है आपके पास में? मतलब 8 लाख बता दीजिए कैसे आ गया। पार्टनर्स इसमें रियल एसेट्स कितनी है? रियल एसेट्स कितनी है? एसेट्स कितने में बिकेंगे? सर मैंने पार्टनर्स के कैपिटल में से क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन में एसेट्स कितने की बिकेंगे? अगर हम एसेट्स बेचने जाएंगे कितने में बिकेंगे? 11 लाख में बिकेंगी, 9 लाख में बिकेंगी, 15 लाख में बिकेगी? सर 10 लाख। 10 lakhs में। वो डेफर्ड रेवेन्यू क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि सर वो एक्सपेंडिचर है अपना। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे उसको डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। fictitious assets। हाँ, शीट तुमने पढ़ी नहीं ढंग से, ऊपर लिखा हुआ फिक्टिशियस एसेट्स। ये
यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है उसको, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है? वो लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर वगैरह जो हमारे वो राइट ऑफ हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्टिशियस एसेट्स मी fictitious assets include, ये लिख लीजिए, ध्यान रखिए इस चीज को, इंक्लूड ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस अकाउंट जो है अभी हमारा जो बंद नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है लॉसेस जो हमने अभी बंद नहीं हुए हमारे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा आइटम दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चे जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए, दे आर टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब बाद में भी आएगा, तो ध्यान रखिए ये सब चीजें बार बार आएंगे क्वेश्चन में आगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जब आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी तो उसको बनाने में जो खर्चे हुए थे, गवर्नमेंट के खर्चे हुए थे, जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसका खर्चा हुआ था, ये सब कहते हैं प्रीलिमिनरी, मतलब शुरू के खर्चे, ये कहते हैं, ये सब आते हैं एटसेट्रा। अब इसके अलावा आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने आपको करीब करीब कवर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। एटसेट्रा, ये सब जो चीजें हैं आपकी, दीज आर टर्म्ड एज फिक्टिशियस। इसको हटा देने का, फिक्टिशियस एसेट्स में से इनको हटा देने का, तो आपकी रियल एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर से लेना है। अब यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस है, इसका कोई कुछ देगा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है इस पैसे का, ये लॉस है। तो आपको जो रियल एसेट बिकेगी 10 लाख की बिकेगी, 10 लाख के अंदर बाहर वालों को सिर्फ अपने को 2 लाख रुपए देने, तो 10 लाख के अंदर 2 लाख घटा दीजिए तो 8 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। 8 लाख इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हिमांशु जी के इसमें आओ। सर 2 मिनट, मेरे को उसमें डाउट है। हाँ बोलो। सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो अपन एसेट अप्रोच के अंदर भी अपने फिक्टिशियस एसेट्स को डिडक्ट करते हैं ना? एसेट्स मतलब ये 11 लाख में से फिक्टिशियस को डिडक्ट करेंगे, टोटल लिखा है, टोटल वैल्यू, टोटल एसेट्स की टोटल कितना है 11 लाख, उसमें से घटा दो फिक्टिशियस एसेट्स, 10 लाख आ गया। ओके सर, ओके। मैंने तो पार्टनर्स कैपिटल में से 1 लाख को सबट्रैक्ट कर दिया था, तो तो वो भी कर सकते हैं अपन, ऐड करो पार्टनर्स कैपिटल का 5 + 3 8 और 9 लाख होता है, 9 में 1 घटा तो भी 8 लाख आ जाएगा। लायबिलिटी साइड से लोगे तो भी 8 लाख आएगा, एसेट साइड से लोगे तो भी 8 लाख आएगा। Is that okay? यस सर। ठीक है, ये हमारा इधर आ गया, इसको मैं बाद में, इसका मुझे कुछ करना है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ जी केस के अंदर, नहीं जी तो हो गया, एच केस बताओ। इसके अंदर से रियलाइजेबल एसेट्स की रियलाइजेबल अमाउंट कितना है, कितना एसेट्स बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? सर इसमें इंटेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं ना? इंटेंजिबल एसेट्स जोड़ेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था इंटेंजिबल एसेट्स की बहुत कीमत होती है, बहुत महंगे बिकते हैं, कभी कभी तो रियल एसेट्स से ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स बिकती है। ओके सर। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर अगर गुडविल इंक्लूडेड है तो हटा देंगे, गुडविल नहीं लेंगे इंटेंजिबल, बाकी सारी एसेट्स इंटेंजिबल ले लेंगे, इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। सर 1,17,000। टोटल हमको एसेट्स बेच के कितना मिलेगा, मैंने ये पूछा तुमसे। ओके सर। सर इसमें अगर अपन लोग एच के अंदर ना 10 लाख रुपीस है। एसेट अगर मैं बेचूंगा तो कितना पैसा मिलेगा? सर एच क्वेश्चन शीट में अलग है और यहाँ पे अलग तो है। जो मेरी शीट में यहाँ जो सामने दिख रहा है तो ये बता दे बस। सर 10 लाख रुपीस मिलेंगे। 10 लाख मिलेंगे बस। 10 लाख के अंदर बाहर वालों को कितना, हाँ शुभी और आंसर इज राइट, हाँ बाहर वालों को कितना पेमेंट करना है? सर 2 लाख। बस 10 लाख में 2 लाख घटा दो। 10 लाख के अंदर आप 2 लाख घटा दीजिए, इंटेंजिबल वो हो जाएगा हमारा।
अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे देता हूं, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, सार्थक अब इसके अंदर बताओ गुडविल कितनी, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी सार्थक? अब अभी मैंने आई क्वेश्चन में चेंज किया, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपका। ये 2 मिनट। 7,40,000 कैसे आया? सर इंटेंजिबल में से 60,000 माइनस कर देंगे। तो एसेट्स हमारी 9,60,000 की बिकेगी, 9,40,000 की बिकेगी, यस सर, एंड उसमें से 2 लाख तो ये माइनस हमारा 7,40,000 हो जाएगा। यस श्योर। हमारी एसेट्स की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 9,40,000 है साथ। एसेट्स हमारी 9,40,000 की बिकेगी, समझ में आया कि नहीं आया साथ? 9,40,000 गुडविल हटा दो, 10 लाख में से 60,000 की गुडविल हटा दो, तो रियलाइजेबल वैल्यू रियल एसेट्स कितनी होगी? 9,40,000 की होगी। $9,40,000 में 2 लाख हो जाएगा। 740। सार्थक समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? दीप्ति समझ में आ रहा है तुमको क्या कहना जा रहा है? हाँ सर। क्या इसके अंदर बताओ जरा, इस जो हाईलाइट किया मैंने आई के रेड में, इसमें पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा? 9,40,000 एसेट्स होगा, फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज उसमें से हम माइनस कर लेंगे तो 7,40,000। 7,40,000। हाँ ठीक है। अब मैं आगे चला हूँ जे केस के अंदर। अब जे केस के अंदर दीप्ति बताओ कि एसेट्स बेच के कितना पैसा मिलेगा? कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर दी, कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी। अच्छा ये मैंने आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये बैलेंस शीट मैंने बना दी है आपको समझाने के लिए, एक्चुअली मुझे शायद देनी नहीं थी, मैंने ऊपर ये जो क्वेश्चन ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट तो मैंने दे दी जबकि इसको दिया जाना नहीं चाहिए था। अब आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकालिए। यहाँ अब जो लिखा है जे में, इसको मैंने आई को जे कर दिया, आपकी शीट में ये आई है। जे के अंदर जो यहाँ पे दिख रहा है उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने, मतलब पार्टनर्स का कितना पैसा मिलेगा, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि आप इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाइए, फिर आपको सॉल्व करें, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इसके अंदर मुझे निकालिए पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा। इसकी पहले बैलेंस शीट बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है देखते हैं शायद। $1,32,000। मतलब कैसे आया, मतलब क्या? एसेट्स में कैश बैलेंस ऐड कर दिया और डिफर्ड रेवेन्यू माइनस कर दिया। तुम इसका बैलेंस शीट बना के दीप्ति भेज सकते हो, बैलेंस शीट बनाओ इसकी। क्या तुम बनाओ जरा, कैसे बना रहे हो तुम मुझे वो लिखो जरा, उसके अंदर दिखाओ, अपना कैमरा से दिखाओ क्या लिखा है तुमने नोटबुक। इसकी बैलेंस शीट बनाओ कैसे होगी। आप लोग जरा इसकी बैलेंस शीट बनाइए और मुझे भेजिए यार, इतना नहीं हो पा रहा है कैसे।
हाँ ठीक है श्योर। हिमांशु तुमने जो शीट चालू कराई तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम हो क्लास में कि नहीं हो? या आ नहीं रहा? सर समझ में आ नहीं रहा तो कैसे समझ में आएगा? दीप्ति बैलेंस शीट के अंदर टोटल वोटल लगाओ जरा एसेट्स लायबिलिटीज के। सो मैंने इसका आंसर भी दिया। मुझे इसकी बैलेंस शीट चाहिए जे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। बैलेंस शीट नोटबुक में बनाओगे कॉपी में और उसको मुझे भेजो जरा। ये इन्फॉर्मेशन है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनाती, टोटल वोटल लगता है भाई। दीप्ति ऐसे थोड़ी कुछ भी खींच के भेज देते हैं। बैलेंस शीट का टोटल वोटल लगाओ। बैलेंस शीट कैसे बनती है? दोनों साइड टोटल लगाओ, दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए। हो गया हिमांशु? इतनी देर क्यों लग रही बैलेंस शीट बनाने में? एसेट साइड का टोटल कितना दिया हुआ है हिमांशु यहाँ पे? सो 1,32,000। 1,32,000 दिया एसेट्स का टोटल। यस सर। 1,25,000। सर मेरे को तो एसेट साइड का टोटल। एसेट साइड का ही टोटल 125 दिया हुआ है। ओके ओके। उसके अंदर कैश वैश सब इंक्लूडेड है। ये 1,25,000 का एसेट साइड का टोटल है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 1,25,000 ही होगा। यस सर। बाकी 20,000। फिर इसके अंदर 125 में इंक्लूडिंग क्या क्या? कैश इंक्लूडिंग है 15,000 का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग है 8,000 का। तो जो बाकी के एसेट्स हैं वो जो हमारी हो जाएंगी वो 1,02,000 हो जाएंगी। तो ये तो हो गया एसेट साइड। लायबिलिटीज में पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी? 1,05,000 की। इसका मतलब जो रिजर्व्स है वो उन्होंने कहा बाकी का रिजर्व, तो बाकी कितना बच गया? 20,000। दिस इज हाउ द बैलेंस शीट शुड बी मेड। दीप्ति समझ में आया? बैलेंस शीट ऐसे बनती है। हाँ सर। लिखो इसको अपनी नोटबुक के अंदर। सार्थक, तुमको समझ में आ रहा है क्या बैलेंस शीट बनी है यहाँ पे? यस सर। हाँ लिखिए आप नोटबुक में, लिखो इसको। और क्या? यस सर। जब लिख लें तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ूं।
सर लिख दिया। अब इसके अंदर ही बताओ हिमांशु, इसमें कितना पैसा रियलाइज हो जाएगा एसेट्स बेच के? सर 1,17,000। बस 1,17,000 जो है इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटीज तो कुछ है ही नहीं, यस सर। नो लायबिलिटीज किसी को देना तो है नहीं। जो पार्टनर्स को 1,17,000 मिलेगा वही जो है कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। इज दैट फाइन? यस सर। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट जो दी रखी थी क्वेश्चन में वही दे रखी थी। ये 1,17,000 की बैलेंस शीट। अब आ जाते हैं के केस के अंदर। अब इस केस के अंदर बताओ हिमांशु, कितना पैसा मिल जाएगा पार्टनर्स को? कितने के एसेट्स बिकेंगे और कितना देना है? कितने के एसेट्स बिकेंगे? सर assets तो 12 लाख से बिक जाएगी। क्या चीज? 12 लाख। 12 लाख। और देना कितना है बाजार का? सर 20,000 और देना भी है लॉस के तौर पर। लॉस हटा देना है यार, एसेट्स में देना थोड़ी। लॉस किसको देना होता है? लॉस लायबिलिटी थोड़ी, लॉस तो एसेट्स में लिखा हुआ है, वो देना थोड़ी किसी को। देना कितना है? लायबिलिटी देनी होती है। बेचेगी कितने में एसेट्स? 12 लाख। 12 लाख में 3,20,000 घटा दे, बस खत्म। बाकी लॉस तो अपने जोड़े ही नहीं 12 लाख में। सर 8,80,000। हाँ, तो इसके अंदर अपन 8,80,000, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉस किसी को नहीं देना अपने को। लॉस तो अपना ही है, पार्टनर का ही है, खुद घर में ही रहेगा वो, कोई नहीं लेके जाएगा। लॉस तो खुद ही बेयर करना पड़ेगा। पार्टनर्स ने अब दो तरीके हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। यहाँ पे हमारी एसेट बिकेगी 12 लाख की, इसके अंदर 3,20,000 हमने बाजार का था वो दे दिया, तो हमको 8,80,000 हमारे पास पार्टनर्स के पास बचे। एक तो तरीका ये। दूसरा, पार्टनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 4, 3, 7, 8, 9 लाख रुपए लगा हुआ है पार्टनर्स का। लेकिन 9 लाख तो लगा हुआ है, ये लॉस भी तो पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। तो ये जो लॉस घटाते हैं लायबिलिटी साइड में घटाते हैं, एसेट साइड में जोड़ो ही मत उसको। तो यहाँ पे ये 20,000 रुपए लॉस भी उनका है, तो यहाँ पे भी लायबिलिटी साइड से भी निकालेंगे तो ये पार्टनर्स के कैपिटल एम्प्लॉयड 8,80,000 आएगी। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड से भी 8,80,000 आएगी, एसेट साइड से भी 8,80,000 आएगी। ओके सर। अब ये एल केस में आइए। सार्थक ये बताओ, एल केस में पार्टनर्स को हम कितनी एसेट्स रियलाइज करेंगे? रियल वैल्यू क्या मिलेगी एसेट्स की? रियल वैल्यू क्या मिलेगी एसेट्स की? $9,65,000। और उसमें से बाजार का पैसा कितना है? 9,65,000। अच्छा, ये लॉस कौन खरीदेगा? ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है। लॉस कौन खरीदेगा भाई? कोई खरीदता है क्या लॉस बिजनेस के? एसेट्स तो No, sir. 945 की बिकेगी। Yes, sir. अब 945 में लायबिलिटीज कितनी चुकाओगे? 1,18,000. हटाओ इसमें से वो 9,45 में से 1,18,000। बार बार मैं कह रहा हूँ लॉस तो गुडविल को नहीं लेना है, मतलब हटाओ उसको जो जितने भी। 945 माइनस 118, सर 8,27,000। 8,27,000 जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर दूसरा तरीका लायबिलिटी साइड से चलना है तो लायबिलिटी साइड से चलना है तो ये टोटल करो और इस टोटल में से ये दोनों घटा दो। क्या घटा दो? गुडविल घटा दो और लॉस घटा दो। लायबिलिटी साइड से चलना है तो दूसरे ढंग से करते हैं। एक सबसे आसान तरीका होता है भी कितने में एसेट बिकेगी वो, लेकिन अगर तुमको लायबिलिटी साइड से चलना है तो 4,50,000 प्लस 3,27,000 प्लस 35 प्लस 15 को ऐड करो और इसमें से ये लॉस घटा दो, ये दोनों घटा दो, लॉस भी और गुडविल भी। आ जाएगा सेम आंसर आएगा 8,27,000 जो क्या निकाला उसने 827 निकाला, 827 ही आएगा। ऐड करो इसको 450, 3 लाख। ये हिमांशु चेक करो ये ठीक आ रहा है, यही आ रहा है। लायबिलिटीज का टोटल निकालो, कैपिटल्स, रिजर्व्स और करंट अकाउंट। लायबिलिटी साइड अप्रोच से देखो कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर 2 मिनट।
ऐड करो 450 प्लस 3 लाख प्लस 27 प्लस 35 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 15 So -35. सर सेम आ रहा है। Sir 827. सर सेम आ रहा है। अभी उसने कंप्यूटर चालू किया हुआ है हिमांशु, उसमें बड़ा लंबा कैलकुलेशन करने दो। मैंने आंसर दे दिया वो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, मैं यहाँ बैठा ही हूँ। मैंने बहुत 4,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 27 प्लस 35 प्लस 50 माइनस दीज टू कितना आ रहा है? 827। तो हम दोनों ढंग से एसेट साइड से भी 827 आ रहा है, लायबिलिटी साइड से भी 827 आ रहा है। हम दोनों ढंग से उस चीज को निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा पार्टनर्स को फर्म बंद होने पर मिलेगा। एम केस, अब एम केस में बताइए पार्टनर्स को पहले एक एक चीज का आंसर देना है हिमांशु, जो दिया है वो बोलना है यहाँ पे, मैं वेट सुनना चाहता हूँ। ये बताओ एसेट्स कितने की बिक जाएंगी इस फर्म के केस में? एम केस में एसेट्स कितने की बिकेगी? सर 9,75,000। 9,75,000। कैसे आया 9,75,000? जी सर, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 380 है और जो उसका एक पार्ट है 350 का वो वैल्यू बढ़ गई है उसकी। तो 350 का जो एक एसेट है वो 380 की 30,000 ज्यादा मिल रहा है, बस एक ही एसेट। तो 945 में 30,000 हमें ज्यादा मिलेगा। तो एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू है 9,75,000। सार्थक एसेट जब हम बेचेंगे तो 9,75,000 की बिकेगी। यस सर। शुभी 9,75,000 की एसेट बिकेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको, ये बताओ। यस सर। पहले वाले भी समझ में आ गए क्वेश्चंस? हाँ सर। अच्छा 9,75,000 की बिकेगी। 9,75,000 में लायबिलिटीज हम घटा देंगे, आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? 118। और तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, एक ही लायबिलिटी, घटा दो उसको। सर ये 3,000 भी तो ऐड करेंगे अपन। हाँ लायबिलिटी में, हाँ यस, लायबिलिटी में उन्होंने बोला है कि एक लोन है, लोन के ऊपर 3,000 का इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं है, तो लायबिलिटी जो है 3,18,000 प्लस 3,000 3,21,000। तो लायबिलिटी सॉरी 1,21,000 की लायबिलिटी हो जाएगी। सर 121 की हो जाएगी। 1,18,000 तो दिया ही हुआ है बैलेंस शीट में, और 3,000 का इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं है उसके अंदर, अनरिकॉर्डेड है, तो दैट इज 1,21,000 की लायबिलिटी हो जाएगी। तो 975 माइनस 1,21,000, सर 8,54,000। 8,54,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। इस ढंग से इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी सर। सर आ गया समझ में। अब इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। तो दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसके बाद मैंने आपको एक चीज जो बताई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद सार्थक समझते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट माने जो बाजार में सबको नॉर्मल रेट से प्रॉफिट मिलता है, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट से अगर हम जब निकालते हैं, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल क्या होती है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जितने साल के लिए हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे सार्थक अपनी नोटबुक के अंदर।
तो यहाँ से तो मैं कर लूँगा। हाँ सर ये तो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो शीट दी है दूसरी वाली, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपको एक कैपिटल एम्प्लॉयड का बता दिया, आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला दिया हुआ है। नाउ दिस हैज टू बी सॉल्व, इसके आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको सॉल्व करना। ओके सर। सार्थक ये तुमको समझ में आया? तुमने कहा था सुपर प्रॉफिट छूट गया है सर, मेरा सुपर प्रॉफिट मैंने अभी, ये सर ये आ गया समझ में। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड से करके ये मुझे शीट चाहिए फिर फटाफट जल्दी से। सर ये शीट नंबर एक बार बता। 19, ये शीट नंबर 19 है। उसके पहले जो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी वो शीट नंबर 18 है। ओके सर। अब ये जिसकी बची है जल्दी दें, फिर नेक्स्ट हमें टॉपिक पे आना है। फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड की भी करनी पड़ेगी बीच। तो टोटल 21 तक शीट खत्म करनी है, तो देन आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अभी इसमें कोई चीज किसी को समझना है पूछिए मेरे से। 18, 19, 20, 21 व्हाटएवर इट इज। नो सर, सर 28 से एग्जाम है। किसी को और कुछ पूछना है इसके अंदर चीजें? नो सर। सर 28 से हम लोगों के स्कूल में एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो जिंदगी एग्जाम्स हो तो चलती रहेगी, है ना? आप तैयार रहिए हमेशा उसके लिए, ठीक है, ऑल द टाइम। सर 21st शीट तो आप भेजोगे ना? अभी अभी भेज देता हूँ। एनी अदर डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आप कोई चीज पूछनी हो तो बता दीजिए, तो फिर वी एंड द क्लास एंड देन वी प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। नो सर, थैंक यू सर। ठीक।